इंडिया में काफ़ी आपने देखा कि उसका मातम हो रहा है और एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है। हमारी किनेटिक एक्शंस की तारीफ हो रही है और इंडिया का जो न्यू नॉर्मल है वो दफन हो गया। इंडिया की हेजमनी दुनिया देख लिया कि हवा में उड़ गई। उनकी सुपरमेसी जो क्लेम करते थे कि जी हम वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, दैट इज जस्ट ब्लोन इन द एयर। भारत में सफ़े मातम बिछी है। खित्ते में बालादस्ती के दावे हवा में उड़ गए। भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोला। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। आज आलमी बरादरी हमारी पोजीशन को अच्छी तरह समझ रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द पाकिस्तानी मौक़िफ़ उजागर करने आलमी दौरे पर है। दुनिया ने पाकिस्तान की सफारती काविशों की तारीफ़ भी की है। भारत का 3-4 दर्जन पर मबनी एक वफ़द भी भारतीय मौक़िफ़ पेश कर रहा है। ताहम हमारे मौक़िफ़ की साख और सदाकत बेहतरीन है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल भी दौरे सऊदी अरब पर जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ईद सऊदी अरब में गुजारेंगे। सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करेंगे। पाकिस्तान के सफारती वफ़द का अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा मुकम्मल। वाशिंगटन पहुँच गया। वफ़द ने कश्मीर बैनुल-अक़वामी क़वानीन के एहतराम और अमन से मुतालिक ज़िम्मेदारी को उजागर किया। सुफ़रा, मीडिया, सिविल सोसाइटी, थिंक टैंक्स और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी मुलाकातें हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वफ़द ने पाकिस्तान की जानिब से दहशत गर्दी के हर शक्ल और सूरत के ख़िलाफ़ अज़म की तौसीक़ की। आलमी बरादरी की तवज्जो भारत की सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशत गर्दी और सरहद पार कत्ल की मुहिम की जानिब दिलाई। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ से कभी पीछे नहीं हटेगा। भारतीय तरफा कार्रवाइयों को नया मामूल नहीं बनने दिया जा सकता। आइंदा माली साल के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास बुला लिया। बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। कौमी तरक्याती प्लान PSDP मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायज़ा लिया जाएगा। PSDP की दस्तावेज़ात सामने आ गई। वज़ारत आबी वसाइल के लिए 147 अरब रुपये मुख्तस। दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 20 अरब, द्यामर भाषा डैम के लिए 35 अरब रुपये मुख्तस। अरकान पार्लिमान की स्कीमों के लिए 50 अरब रुपये रखे जाएंगे। SIFC के लिए 50 करोड़, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 4.7 अरब रुपये का तरक्याती बजट होगा। इब्तदाई इनकम टैक्स शरह 5% से कम कर 1% करने पर इत्तेफाक। 5 लाख माहाना आमदन पर 10% सरचार्ज बरकरार रखने का इम्कान। दीगर 4 इनकम टैक्स स्लैब में रिलीफ पर IMF ने आमादगी जाहिर कर दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के बाद टैक्स तजावीज़ पर IMF का एतराज़। मनकुला असासों पर CVT और चूज़ों पर FED लगाने की तजवीज़ मुस्तरद। डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ मंजूर। हुकूमत को 10 अरब आरोपे आमदन की गई है, जबकि म्यूचुअल फंड्स की डिविडेंड पर टैक्स 15% बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़ है। सूदी आमदन पर विद होल्डिंग टैक्स 20% किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बजट तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। इक़्तिसादी सर्वे के 9 जून को पेश किया जाएगा, जबकि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब 10 जून को बजट पेश करेंगे। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब की बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में शिरकत। सदर ट्रंप के डिजिटल असासाजात काउंसिल के ED से मुलाकात। बिटकॉइन के इंजमाम, स्ट्रेटेजिक हमआहंगी और डिजिटल बुनियादी ढांचे के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान जदीद डिजिटल मईशत के दौर में दाखिल हो रहा है। एशिया में बिटकॉइन को अपनाने वाला पहला मुल्क बना। पाकिस्तान को डिजिटल असासों के मैदान में ग्लोबल साउथ का रहनुमा बनाना हमारा ख्वाब है। पाकिस्तान की वसीतर हिकमत अमली में 2000 मेगावाट बिजली माइनिंग के लिए मुख्तस करना है। वज़ीर मुमलिकत ने वाइट हाउस काउंसिल ऑफिस से भी मुलाकात की। कानूनी और पॉलिसी पहलुओं का जायजा लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज होते ही बड़ा संगमील उबूर। मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1286 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,21,736 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,20,450 की सतह पर बंद हुई थी। अब तक 18 अरब रुपए मालियत के 21 करोड़ से जायद हिस्से के सौदे हो चुके हैं। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तकर्री से मुतल्लिक मुशावरत शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर को ख़त भेज दिया। लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी है।
आपको इस मामले पर मुलाकात की दावत देता हूं। उमर अयूब का कहना है कि जल्द पार्लिमानी कमेटी की तश्कील से मुतालिक स्पीकर को खत लिखूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ सिंध और बलोचिस्तान के अरकान की आईनी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नई तैनातियों तक मौजूदा कमीशन काम कर रहा है। बंदा प्रैक्टिकल सियासत से जो है अमली सियासत से दस्तबरदार होने लगता है तो फिर इसी किस्म का पैटर्न इन चीफ सरप्रस्त वगैरह बन जाता है। मेरा ख्याल है कि इसी किस्म के फेज से पीटीआई भी गुजर रही है। मानी पीटीआई सियासत में अपनी वक़्त खो चुके हैं। जब कोई शख्स अमली सियासत से दस्तबरदार होने लगता है तो उसी तरह पैटर्न इन चीफ बन जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हुकूमत को दिफाई और मौशी महाज पर कामयाबी मिली है। समड़ियाल इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JIU सरबराह मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह आमद। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पाक भारत के शिरकी के बाद खिते की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रेलवे से मुतालिक इजलास, ग्वादर को नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि रेलवे निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मुल्क की मुआशी और सनती तरक्की के लिए मुल्क भर के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियादों पर तामीर नौ करने की ज़रूरत है। इलाकाई तजारत और रवाबित के लिए रेलवे को जदीद बुनियादों पर तरक्की देना कौमी पॉलिसी का अहम जुज़्व है। वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तजारती रवाबित बढ़ाने जबकि रेलवे अपना नेटवर्क को वसी करने के हवाले से हिकमत अमली तरतीब दे। इस्लाहात और नए मनसूबों की रफ्तार पर वफाकी वज़ीर बराए रेलवे हनीफ अब्बासी को भी सराहा किया। बलोचिस्तान में ग्रैंड ऑपरेशन नहीं, टारगेटेड ऑपरेशंस होंगे। आज बलोचिस्तान की कौमी शाहराहें खुली हैं, अमन भी बहाल होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का असम्बली में खिताब बोले हैं, दहशतगर्दों को पकड़ के हिरासती मराकज़ में रखेंगे, उनको चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हाई पावर बोर्ड से डील किया जाएगा। दहशतगर्दी में मुलाविस अफराद की बहाली का काम भी किया जाएगा। वो काम करने जा रहे हैं जिससे रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा ख़त्म हो जाएगा। मिसिंग पर्सनस का मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई मिसिंग है तो वो खुद से गायब तस्वुर होगा। बलोचिस्तान असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी का मुसविदा कानून मंजूर कर लिया गया। फ़लस्तीन और कश्मीर में लाखों बच्चे इसराइल और भारतीय जारियत का शिकार हैं। बच्चों की मुस्कुराहटें सिसकियों में बदल जाएं तो इंसानियत का सर झुक जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जारियत के शिकार मासूम बच्चों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, गजा में मलबे तले दबी हज़ारों नन्ही लाशें इसराइली जारियत पर आलमी बेहिसी का नोहा है। कश्मीर की फ़िज़ाएँ इन बच्चों की सिसकियों से बोझल हैं जिन्हें ताब्द खामोश कर दिया गया। दुनिया भर की जारियत के शिकार बच्चों का अलमिया इंसानी तारीख का स्याह रुख है। मेरे ख्याल में तख्तियाँ लगाने के बजाय अगर हम प्रैक्टिकल काम पे फोकस करें और एक हम मेरे ख्याल में कानून ही पास कर लेते हैं कि इसके बाद जो है तख्ती लगाने की इजाज़त वज़ीर आला या मिनिस्टर को या MPI MNA को तब होगी जब वो काम कंप्लीट करेगा। तख्तियाँ लगाने वाला नहीं, मंसूबा मुकम्मल करने वाला अवाम के जहन में रहता है। सियासतदान को उस वक्त तख्ती लगानी चाहिए जब मंसूबा मुकम्मल हो जाए। वज़ीर आला लिमिन गंडापुर का सियासतदानों को मशवरा। गज्जू खान मेडिकल कॉलेज में कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए बोले, हम तख्तियाँ लगाने की बजाय अमली काम करते हैं। हमारा सूबा काफ़ी अमीर हो चुका है मगर कई काम ज़ेर अल्तवा हैं। मुझे 750 अरब का कर्ज भी विरासत में मिला। सूबे के अकाउंट में 18 दिन की तनख्वाह थी। हमने हर शोबे में काम किया, इंडोवमेंट फ़ंड दुगना कर दिया। सेहत के शोबे में बेहतरी ला रहे हैं। मेरे दोस्त कहते हैं मैं दिनों में नहीं लम्हों में जीता हूँ। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल के मुलजिम की शनाख्त परेड की दरख्वास्त मंजूर। उमर हयात को 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने केस की समाअत की। सुप्रिटेंडेंट जेल को शनाख्त परेड के लिए इंतजामात की हिदायत। शनाख्त से कबल मुलजिम की किसी से मुलाकात ना करवाने का हुक्म। 18 जून तक रिपोर्ट अदालत में तलब की गई।
मनासिक हज का आज से आगाज़, आज़मीन मना पहुँचना शुरू। वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ भी मक्का मुकर्रमा से रवाना। आज नमाज ज़ोहर से पहले हज की सआदत के लिए मक्का जाने वालों का मिना पहुँचना ज़रूरी। 8 ज़ुल्हज को ज़ोहर और असर, मगरिब और इशा की नमाज़ें अदा की जाएंगी। 9 ज़िलहज को योम अरफा होगा। खुतबा हज सुनने के बाद वक़ूफ़ अरफा किया जाएगा। मगरिब की नमाज़ पढ़े बगैर हाजी मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। मुज़दलिफ़ा में क़याम और शैतान को कंकरियाँ मारने का अमल मुकम्मल किया जाएगा। उधर गवर्नर सिंध की सऊदी वज़ीर हज से मुलाकात, शानदार इंतज़ामात पर शुक्रिया अदा किया। ईरान मुआहदा करे या नताइज के लिए तैयार रहे, अमेरिका की एक बार फिर धमकी। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान को मुआहदे के लिए तफसीली दस्तावेज पेश कर चुके हैं। अमेरिकी सदर रूस यूक्रेन के हवाले से पुरुमीद हैं। यूक्रेन ने रूस पर हमलों से कबल आगाह नहीं किया। सदर ट्रंप को इससे मुतल्लिक कुछ मालूम नहीं था। सदर ट्रंप और चीन के दरमियान अच्छा ताल्लुक है। दोनों ममालिक में बातचीत होने जा रही है। अमेरिका में गैर कानूनी मुकीम अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के पास वीज़े मनसूख करने का हक है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी निजात मोहम्मद अब्बास को पहली मरतबा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। अब्बास ने रवां बरस पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में डेब्यू किया था। में 6 जैक फॉल्क्स और आदिया शो को भी पहली मरतबा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला। ऐश सोडी, एजाज पटेल और जोश क्लॉक्सन को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया गया। मजमूई तौर पर 20 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाया गया। क़वानीन में लचक दिखाते हुए और ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी जारी। मुल्क भर में रौनक अरूज पर। पेशावर की रिंग रोड मवेशी मंडी में राजकुमार की धूम। भारी जिसामत वाले बैल का वजन 28 मन, कीमत 50 लाख रुपए। व्यापारी का कहना है लाड प्यार से पाला, खुराक में कोई कसर न छोड़ी। 50 लाख रुपए से 1 पैसा कम नहीं होगा। खरीदारों का कीमत ज्यादा होने का शिकवा, बोले मुनासिब रेट मिले तो खरीदेंगे, फिलहाल तो सेल्फी बनाने तक ही महदूद हैं।